हमारा एआईडीएफ पार्टी के वरिष्ठ विधायक दीन कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए जनाब हाजी अमीनुल इस्लाम साहब 2 से 17 दिन से जेल में बंद था और उनको एनएसए के अंदर में उनको डिटेन किया गया हुआ था। और आज गुवाहाटी हाई कोर्ट से ये फैसला मिला है कि उनको रिहा किया जाए, क्योंकि उनका अगेंस्ट में जिन सारे चार्ज को फ्रेम किया था ये सारे एनएसए की अंडर में नहीं आते और एनएसए की अंडर तहत में इनको गिरफ्तार भी नहीं कर सकते, इसीलिए इनको पूरा रिहा किया। जिस केस के सिलसिले में इनको पहले गिरफ्तार किया हुआ था उस केस में उनको जमानत 1 हफ्ते के अंदर ही मिल गया था, फिर दूसरा केस को लेके उनको एनएसए में डाल दिया था। आसाम गवर्नमेंट ने एनएसए को खराब तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पावर, उनके शक्ति दिखाने के लिए, लेकिन ये नाजायज फायदा उठाने के लिए आसाम सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम किया हो रहा है ये कानून का हत्या है। इस तरह की काम सरकार के द्वारा नहीं होना चाहिए। पोलीगेमी बिल को लेकर आज डिबेट होने वाला है। पोलीगेमी को लेकर हमारा पार्टी की तरफ से काफी सारे अमेंडमेंट दिए हुए हैं और उन अमेंडमेंट को लेके हम एआईडीएफ दल पार्टी खूब तगड़ा तरह से हम डिबेट करेंगे और सरकार को समझाना है कि इन लोगों ने जो भी मूव उठा रहा है, जो भी कदम उठा रहा है, हर कदम सही नहीं है। Preliminary, we oppose the preamble of this bill. That means the bill is totally violation of the some articles of the Indian Constitution. So, if any law going to be make any law and it contradicts with the Constitution, then it is ultimately it is totally ultra virus of the Indian Constitution. So we oppose it violation of the several article of the Indian Constitution. Moreover, you see that tribal areas exempted from this process. It is one of the process of the UCC. You see, the early Marriage Compulsory Registration Act. Now the Marriage Act is Muslim Marriage Divorce and Registration Act. 1935 is not there. The Qazi Act 1880 is not there. The Cattle Preservation Bill and many bills they are making to defame to control the Muslim rights. जो आर्टिकल 13 है, इसपे कस्टमरी लॉ को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। तो ट्राइबल लोगों का 6 शेड्यूल एरिया का 5th शेड्यूल एरिया का जो कस्टमरी लॉज है, इस लॉज को हम लोग कभी डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। ठीक ऐसे आर्टिकल 25 और 26 में हम लोग का प्रोविजन है जो रिलीजियस बिलीफ है, इसका ऊपर हम लोग का कोई हमला नहीं होना चाहिए। ये जो बिल बनाया है, ये बिल सिर्फ आर्टिकल 25 और 26 को अटैक करने के लिए हम लोग का रिजर्वेशन बोल दिया। हम लोग बोल दिया कि ना, ये अच्छा नहीं होगा कि माइनॉरिटीज का जो राइट है, माइनॉरिटीज का जो कस्टमरी सिस्टम है, रिलीजियस सिस्टम है, इसका ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट ने बार बार बोला कि हम लोग माइनॉरिटी का ऊपर कुछ नहीं करेंगे। बोला है कि ना, माइनॉरिटी को अटैक करने के लिए नहीं, तो महिला को समान अधिकार देने के लिए, महिला का ऊपर जो पोलीगेमी का जो प्रॉब्लम आता है, इसको हटाने के लिए ही ये बिल लाया है।